हो रही स्क्रीन शेयर? यस सर। जी सर। अच्छा, आज इस तरह कर लेते हैं। एक मैंने आपको आज बिल्डर बताना है, वो डिजाइनिंग के लिहाज से डिजाइन को किस तरह कंटिन्यू करना है उससे पहले जो है हम जो हेडर फुटर है इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फुटर होता है और इसके अलावा ये हेडर है। इसके अंदर मेन्यू हो जाता है और जो हमारी कंटेंट कंटेंट के डिटेल हो गई, लोगो हो गया, इस तरह की चीज़ें, इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह अगर हमें शो करवाना होते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, फुटर के अंदर जो है जस्ट लाइक हमारे क्विक लिंक हो गए, उसके अलावा हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऐसे लिंक्स जिनको हम जो है हाइड रखते हैं वेबसाइट के अंदर, उनका सिर्फ हम मेन लिंक शो करवा देते हैं, जैसा कि केयर का हो गया, हेल्प सेंटर का हो गया, इस तरह के। तो यहाँ से एक्सेस हो जाते हैं ताकि पूरी वेब पेज को कवर किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे दे देते हैं, एक साइट मैंने क्लाइंट की बनाई है इस वीक में। इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं, जस्ट लाइक ये लोगो है। ठीक है, इसके अलावा ये इसका मेन्यू डिजाइन है, मेन्यू और सब मेन्यू। उसके बाद ये देखें, जैसे मैंने बात की उसकी डिटेल्स जो इम्पोर्टेंट है, उसकी फ़ोन नंबर, ईमेल, इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा हेल्थ सेंटर और माई अकाउंट्स का आ जाते हैं उसका। ठीक है, और फूटर के अंदर एज वेल यही दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, जस्ट लाइक साइट मैप है। आउटसाइड मैप को मैं कभी भी शो नहीं करवाऊंगा अपने मेन्यू में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये गूगल के लिए इम्पोर्टेंट है, गूगल क्रॉल करता है साइट को। दैट्स वाई मैंने इसको एंड पे रखा है। तो ये तो मैंने अभी तो एक छोटा सा बनाया ना, एक सिर्फ एक विजेट का बनाया, ये ऑलमोस्ट फॉर विजेट का होता है। इसको डिवाइड किया जाता है फोर्टर फुटर को थ्री थ्री से फोर जो है विड्थ के अंदर, जस्ट लाइक 75 की, 875 की, सॉरी 25 की ग्रिड बनती है, चार बन जाती हैं जब हम 100 को डिवाइड करते हैं चार पे। तो उनके अंदर जो है हम कंटेंट मैनेज कर देते हैं अपना। मैं वो आपको करके दिखाऊंगा। तो देखें, जो मेन्यू है, जैसे कि हम एक दो पेजेस मजीद बना लेते हैं अपने ताकि उनको मैनेज कर सकें।
अच्छा, हमारे पास जो है ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसी का है, और सिंपल पेज इनको हम डिलीट कर देते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, जब मैंने होम का बनाया था, जो है होम का पेज बनाया, तो अब लिंक पे फोकस करें। जो लिंक मेरे पास जनरेट हुआ है, प्रेमा लिंक, वो हुआ है लोकल होस्ट स्लैश wp वेबसाइट स्लैश इंडेक्स डॉट php स्लैश होम। ये जो हुआ है ना इंडेक्स डॉट php, मुझे ये नहीं चाहिए। जब हमें एसईओ करते हैं तो ये इस तरह इंटरप्ट करते हैं जो रैंकिंग को ना। हमें वेल डिफाइन जो है वो चाहिए होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे करता हूँ, तो यहाँ पे कभी कहीं भी डॉट एच टी एम एल इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही, ना डॉट पी एच पी आ रहा है। इसको हम कहाँ से रिमूव करेंगे? इसको आपने करना है सेटिंग में, सेटिंग के अंदर रीडिंग में, नहीं सॉरी, प्राइमरी के अंदर। तो यहाँ पे प्राइमरी पे जब आएंगे ना, देखें यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आपने, यहाँ पे देखें कितने सारे जो है ना बॉक्सेस है। यहाँ पे ईयर का सिलेक्टेड है, उसके बाद डे का, मंथ का, ये पोस्ट के मुताबिक है। तो इनको हम बहरहाल रिमूव करते हैं। आपने करना इस तरह है कि आपने पोस्ट नेम पे कर देना, ये ऑटोमेटिकली पोस्ट नेम खुद ही जो है वो एक सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको सेव करना है। पोस्ट नेम से ये होगा कि जिस भी नेम से आप बनाएंगे, पेज बनाएं, पोस्ट बनाएं, जो मर्जी आप क्रिएट करें अपने पेजेस हो गए या दूसरी चीजें, उनका जो लिंक होगा ना वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हुआ होम पे। ठीक है, वो खत्म हो गया पीएचपी वगैरह। अ, अभी भी आवाज अभी ठीक आ रही है? अभी भी कट हो रही है आवाज? सर ठीक आ रही है। यस सर, ठीक आ रही है बात। एक बना लेते हैं अबाउट का। अच्छा देखिए, हमारे पास जो है ना वो कितने पेजेस बने हैं? 4 है। सो दैट अबाउट का, ठीक है, इस तरह करेंगे कि अबाउट का जो है ना, अबाउट का सब पेज बनाएंगे प्रोफाइल को, इसी तरह कॉन्टेक्ट का और होम का जो है हमारा पेज, मेन पेज होंगे। ठीक है, तो करते इस तरह है कि पहले जो 4 पेजों में से पहले डिसाइड कर लेते हैं इनमें से फ्रंट पे कौन होगा। डेफिनेटली होम पेज होगा। तो हमें ये कमांड देनी पड़ेगी वेबसाइट को कि होम पेज को ही पहले लोड करें। देखिए अभी मेन यूआरएल पे जो होम पेज नहीं लोड होता, ये कोई पोस्टें आ जाती हैं। तो करते इस तरह है कि यहाँ पे जाते हैं सेटिंग पे, और रीडिंग पे। जी, रीडिंग पे यहाँ पे आपने, यहाँ पे सिलेक्टेड है कि जो योर होम पेज डिस्प्ले, यहाँ पे आपने करना है स्टैटिक पेज। स्टैटिक से ये जो मेन्यू एक्टिव होगा, उसके बाद आपने यहाँ पे से कोई भी पेज सेलेक्ट कर ले। मैं होम पेज करूँगा। तो देखिए जब मैं, ये मेरा मेन यूआरएल है, मेन डायरेक्टरी है, मैं इसी को रिफ्रेश करूंगा, होम पेज आ जाएगा यहाँ पे।
देखिए ये होम पेज आया है, तो शो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि होम पेज का ओवरव्यू थोड़ा डिफरेंट होता है जो बाकी पेज हैं, जैसा एक अबाउट का है और दूसरे से यहाँ पे जो है ये चीज मेंशन है, ठीक है। इस चीज को कवर करते हैं, इसको हम कहते हैं टाइटल। टाइटल हो गया और टाइटल की बैकग्राउंड इमेज हो गई, ठीक है। जस्ट लाइक फीचर इमेज भी इसको कह लेते हैं, और इसका हेडर इमेज भी इसको कहते हैं। मेन्यू अपना पहले बना लेते हैं अब। पेरेंट, देखिए यहाँ पे जो मेन्यू शो हुआ है ना, ये हुआ है ऑटोमेटिकली थीम की तरफ से ही। जितना भी था, अगर लेट्स सपोज मेरे पास 100 पेज होते तो 100 के 100 ही यहाँ पे शो हो जाने थे। तो अब ये मेरी मर्जी है, मैं मेन्यू बना के एक पेज करवाऊँ, 2 पेज शो करवाऊँ, कि मैनेजमेंट जिस तरह मर्जी करूँ। देखें इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। देखिए अब मेरे पास मेन्यू क्रिएट हुआ है, यहाँ पे मेरे पास ना नीचे 2 ऑप्शन आए हैं, ये डिफरेंट होते हैं थीम के हिसाब से। एक इनमें से जो होता है वो परमानेंट रहता है, जस्ट लाइक ऑटोमेटिक ऐड न्यू न्यू पेज, ठीक है। ऑटोमेटिक ऐड न्यू पेज का क्या मतलब है कि जब भी कोई नया पेज बने, वो इस मेन्यू के अंदर ऑटोमेटिक आए, मुझे खुद सेलेक्ट ना करना पड़े। तो होगा इस तरह, मैं कोई कल को या परसों को कोई नया पेज बनाता हूँ, वो ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा। लेकिन जो मेन्यू होता है ना, आप अगर गौर करें तो इसकी विड्थ इस यहाँ से लेके तो यहाँ तक है, देखें। इससे ज्यादा को तो कोई किसी की विड्थ नहीं होती। इस वेबसाइट की है, आप देखिए यहाँ से शुरू हुआ है वो, तकरीबन हाफ से ज्यादा इसने लिया है स्पेस। तो कितने आए यहाँ पे पेजेस, 1 2 3 4 5 5 पेजेस सारे आए हैं। तो देखें, अगर मेरे पास डेली पेज होते ऐड होते रहेंगे तो ये मेन्यू डबल होता रहेगा, ये पूरी लुक ही खराब कर देगा वेबसाइट की। तो इसको मैं रखूंगा मैनेजमेंट के अंदर, कभी भी इसको अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको अलाउ करता रहूंगा ऑटोमेटिक बनते रहेंगे, वो मेन्यू खराब हो जाता है। तो उसके बाद हमारे मेन्यू के होते हैं नेम, जस्ट लाइक प्राइमरी नेम से प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, ठीक है। फुटर मेन्यू, हेडर मेन्यू, ये मुख्तलिफ होते हैं। थीम को देख के समझना पड़ता है थीम किस तरीके से जो है वो इनको प्रोनाउंशिएट करता है। अगर अगर देखें, अगर मेरे पास यहाँ पे इसने कॉल किया है डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी, अगर मैं प्राइमरी रखता हूँ, मैं इसको करता हूँ सेव, देखिए मेरे पास मेन्यू में कोई भी आइटम नहीं है, इस वक्त कोई पेज सिलेक्टेड नहीं है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, 0 हो जाएगा यहाँ पे, देखें कोई भी सारे पेजेस रिमूव हो गए। तो प्राइमरी ये ऑटोमेटिकली इसको कंसीडर करता है प्राइमरी। सेकेंडरी पे मुझे खुद सेलेक्ट करवाना पड़ेगा, या सेकेंडरी कहीं और नीचे शो होना शुरू हो जाएगा एज वेल। फूटर का हुआ तो वो फूटर पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा, वो फूटर पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पेजेस जो मुझे चाहिए। अच्छा, तो देखें ये जो है मेन्यू हमारा विजिबल हो गया है यहाँ पे। अब देखें मैं जिस पेज पे जाऊंगा ये ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज कर देता है, ये इसका जो है वो स्टाइल है थीम का, ये चेंज होता रहता है थीम के मुताबिक। तो इस तरह करते हैं, इसका बनाते हैं सब मेन्यू। जैसा एक मैं चाहता हूँ, अगर हमारा जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल जाए अबाउट अस के नीचे, ठीक है। तो इसको मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। देखिए ये इसका बनता है सब का, और सब मेन्यू, और सब का भी सब मेन्यू, देखिए।
सब मेन्यू इसका बना है, अगर मैं कॉन्टेक्टस को इसका भी सब बनाना चाहूँ तो इसका भी सब बन जाएगी। इस तरह बनते रहेंगे, इसकी लिमिट ही खत्म नहीं होती जितने मर्जी आप बनाते रहेंगे। ये देखिए इसका जो है वो सब मेन्यू बन गया। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ, जब आपने किसी का कोई सब मेन्यू बनाना होता है तो आपने इसको पेजेस में मैनेज भी करना होता है। अगर आपके पास 100 पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं, आपको पता नहीं चलेगा अपने प्रोफाइल में किसके कौन से जो है वो सब पेजेस बनाए हैं। जिस लाइक मैंने आपको कभी एग्जांपल दी थी इस वेबसाइट की, इसमें अब पेजेस की जो तादाद है वो ज्यादा है। देखें अगर इसका जो सर्विसेज है या आवर ट्रेड है, तो देखें अब आवर ट्रेड का जो है इतने सारे बनते हैं। अगर मैं इसको इनके सब ना, यहाँ पे तो मैंने बना लिए, अब मैंने इसको लिंक में कैसे मैंने किया है। अब आप लिंक पे अगर गौर करें ना, तो इसका जो सब सब आगे मेन्यू ओपन हुआ है, आप इसके लिंक पे गौर करें, बिल्ड अकाउंट्स डॉट कॉम स्लैश आवर ट्रेंड स्लैश, उसके बाद आता है मेन पे जो है पेज का नाम। देखिए ये जिस पेज के अंदर है उसी पेज के लिंक के बाद शो हो रहा है। आवर ट्रेड्स के बाद वो उसका जो पेज का नेम है। हमने हमने इसी तरह इनको मैनेज करना है, और जब आप इस तरह करते हैं तो आपको बकायदा पता होता है कि आपके इस किसी पेज के अंदर अंडर कौन से पेजेस आ रहे हैं। देखिए उसके लिए अगर आपने मैनेजमेंट करनी है तो आप जाएं पेज में। मैंने करना है जनाब, प्रोफाइल को बनाना है इसका सब पेज अबाउट का, तो मैं जो है ना इसके एडिट के बाद इसका पेरेंट पेज सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से पेरेंट पेज अगर इसका अबाउट है, देखिए जब मैंने इसका पेरेंट पेज डिसाइड किया ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिंक में ये मेंशन हो गया। दूसरी बात है कि अगर आप ऑल पेजेस में जाए ना, तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली ये था होम के पीछे, अब ये अबाउट के बाद एक सब पेज बन गया। अब मुझे देखने में पता रहेगा कि जो मेरे कौन से सब पेजेस हैं और किसके सब पेजेस हैं। अगर मैं इसको बना लेता हूँ कॉन्टेक्ट तो ये इसको छोड़ कॉन्टेक्ट के नीचे शो होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ी मैनेजमेंट के लिए होता है, इतना फर्क नहीं डालता। अगर एसईओ के लिहाज से ये लिंक भी बेहतर है, अगर ये ना भी हो, इस तरह का भी हो, वो भी चलेगा, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। बहरहाल ये अपनी मैनेजमेंट के लिए होता है। अच्छा दूसरी बात है कि अब हम समझते हैं थीम को। थीम जो होते हैं ना उनका जो हेडर स्टाइल है, उसके हेडर को किस तरह मैनेज करते हैं, हम हर थीम का अलग अलग ही देखेंगे। देखें इसका जो है आप कहाँ से रिव्यू कर सकते हैं, अगर आप जाएंगे कस्टमाइजर पे, हमेशा आपने इसी तरह करना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपने कोई थीम इंस्टॉल कर लिया, उस थीम की जितनी भी सेटिंग्स होंगी या तो कस्टमाइजर में शो होंगी या फिर थीम ऑप्शन में शो होंगी। थीम कस्टमाइजर तो आपको मिलता है यहाँ पे, हमेशा यहाँ पे मिलता है। आप जो सा मर्जी थीम इंस्टॉल करें, ये ऑप्शन यहाँ से गायब नहीं होगा। तो एक होता है थीम ऑप्शन। थीम ऑप्शन इसका नहीं मिल रहा, अगर मैं कोई लेट्स सपोज अगर मैंने कोई परचेज कर लिया थीम कोई हैवी किस्म का, उसके अंदर डेफिनेटली फीचर्स ज्यादा होंगे, तो उसका हमेशा थीम भी जो है वो मिल जाता है ऑप्शन। थीम सेटिंग के नाम से हो सकता है या इस तरह के, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो भी किसी एक का ना वेबसाइट का लॉगिन करके। बहरहाल आपने इतना ध्यान में रखना है कि जो भी थीम होगा उसका जो मेन सेटिंग जो होगी वो कस्टमाइजर में होगी। इसमें जाते हैं कस्टमाइजर में इसके। देखिए कस्टमाइजर के अंदर जो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहले साइट आइडेंटिटी। ठीक है, जो साइट आइडेंटिटी है, जिस जस्ट लाइक यहाँ पे ऊपर आ रहा है एग्जाम का आइकन, मुझे ये आइकन नहीं चाहिए, मुझे वो आइकन चाहिए जो मेरी अपनी वेबसाइट का है। जस्ट लाइक ये होस्टिंगर की वेबसाइट है, होस्टिंगर ने अपना मोनोग्राम यूज किया है। इसी तरह जो है साइट आइडेंटिटी में जाऊंगा तो यहाँ पे डिफाइंड है कि आप लोगो एंटर करें, उसके बाद जो है आप साइट आइकन एंटर करें। जैसे साइट आइकन जो होना चाहिए आपको 512 मल्टीप्लाई 512, ये इसको कहते हैं साइट आइकन जो ऊपर शो रहा है, इसको साइट आइकन भी एज वेल फैब आइकन भी कहते हैं।
यहाँ पे कोई लोगो ऐड कर लेते हैं यहाँ से। इस लोगो को करके देख लेते हैं। इसको मैंने कर दिया नॉन डिस्प्ले। उसके बाद जनाब मैं इसको करता हूँ सेव आइकन इसका। ये देखें इसका फेव आइकन ऊपर शो होना शुरू हो गया। ये कोशिश करते हैं कि ये जो फेव आइकन है इसको हम क्लियर बनाएं, जैसे लाइक होस्टिकनर ने जब अपना फेव आइकन बनाया उसने इस बात को ध्यान में रखा है कि वो विजिबल भी हो। मैंने तो पूरा लोगो ही लगा दिया, वो लोगो छोटा सा हो गया। उसके बाद हमारी कलर्स हैं। कलर सेटिंग आप कभी नहीं छेड़ेंगे, ये बाय डिफॉल्ट होती हैं। अगर जरूरत हो तो आप बदलें, ठीक है। अगर उसके बाद जो हेडर इमेजेस हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके प्रोफाइल के बाद जो इमेजेस आ रही हैं इनको डिफरेंट नाम से कॉल किया जाता है। देखिए यहाँ पे इसको कॉल किया गया हेडर इमेज के साथ। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, बहरहाल अभी नहीं बदलेंगे क्योंकि हम इस थीम पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ इसको समझेंगे। बैकग्राउंड इमेज कोई भी नहीं है, हमारा कलर वाइट ही यूज हो रहा है। उसके बाद फूटर पेज सेक्शन। जी ये हमारे पेज सेक्शन है, ये हमारे हम इन फूटर पेज सेक्शन को यूज नहीं करेंगे। ये क्या चीजें हैं, जस्ट लाइक होम पेज के अंदर ये थीम हमें ऑफर करता है कि आप ये चीजें बनाएं, जस्ट लाइक फूटर स्लाइडर है, सर्विसेज अबाउट अस पोर्शन, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट और ये रेटिंग्स वाला पोर्शन है टेस्टिमोनियल्स का, और ब्लॉग सेक्शन। हम इनको यूज नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से कोई पेज डिजाइन करें, तो वो हम बिल्डर में बड़े अच्छे तरीके से करेंगे उसको। मेन्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखिए थीम ऑप्शन, जो मैंने थीम ऑप्शन आपको पहले बताया कि थीम ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिया है। किसी टाइम ये थीम ऑप्शन बाहर अपेरेंस के साथ होता है, मतलब डैशबोर्ड पे कहीं ना कहीं जो है वो विजिबल हो जाता है। तो थीम ऑप्शन के अंदर इसके फूटर ऑप्शन आ जाते हैं, जैसा कि ये कॉपीराइट जो ट्रेड मार्क्स हैं यहाँ पे इसके से जो है वो मैनेज हो रहे हैं। ऑल इट इज अप, लेकिन ये जो चीज़ है थीम, ये वो इस तरह की चीज़ें के अप्रूव्ड बाय, आगे थीम का नेम आ रहा है। इस चीज को मैनेज करके देखते हैं। इसके लिए हमें जो है अब इस कोडिंग में जाना पड़ेगा थीम की, क्योंकि ये फ्री थीम है, बाय नहीं किया तो ये तो यहाँ से रिमूव नहीं होगा। सिर्फ हमारे पास जो इख्तियार है कि हम सिर्फ ऑल राइट रिजर्व तक इसको चेंज कर सकते हैं। इसको करके देखते हैं, अगर आपने इसको भी करना हो तो ये कैसे आप कर सकते हैं। हेडर इमेज आ जाता है, सिंगल पोस्ट पोस्ट सेक्शन है, ये बाद में इन चीज़ों को देखेंगे क्योंकि जब अभी हम पोस्ट को मैनेज नहीं कर रहे हैं। विजेट सेक्शन जो है, विजेट सेक्शन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये हमारा जो विजेट सेक्शन होता है ये साइड बार का होता है। जस्ट लाइक अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहुत सारी चीजें एक ही पेज पे डिस्प्ले हों, हम उसको दो ग्रिड में डिवाइड करते हैं। 75 75 की एक ग्रिड और 25 की एक ग्रिड। दिखा भी देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे देखें, ये जो एक पोर्शन है ये कितना डिवाइडेड है, ये 75 पे है। 75 का बाकी विजेट एरिया, इसको विजेट एरिया कहते हैं। विजेट से फुटर मैनेज होता है, क्योंकि फुटर भी विजेट का ही जो है वो एक आप कह सकते हैं पोर्शन है। इसके अंदर भी ग्रिड डिवाइड हो जाते हैं 25 में। तीन बना लें आप ग्रिड, चार बना लें, जितने मर्जी बनाते हैं। अच्छा तो यहाँ पे जो फूटर्स हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे इसको करता हूँ ना, इसको मैं कर देता हूँ गॉट इट।
ये देखिए फुटर वन का आइकन है, ये अभी 100% विड्थ के साथ है, अभी डिवाइड होगा 50 की विड्थ के साथ, देखिएगा अभी। देखिए अभी डिवाइड हुआ है 50 की विड्थ के साथ, अभी ये होगा, देखिए यहाँ पे 33 की विड्थ के साथ। फुटर सही। और जो है हमारा footer, अच्छा ये हमारा डिवाइड हो गया इस तरह। अच्छा अब दो चीजें मैं आपको फर्क बताता हूँ। मेरे ख्याल से टाइम भी 1 मिनट रह गया, अब ये तो टाइम तो आउट होने लगा है। अगर आपने करना है तो कंटिन्यू, मैं लिंक आपको दोबारा सेंड कर देता हूँ। जी तो सब सुन रहे हैं आप?